हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भागते हुए शेयर के बारे में, जो एक तरह से काफ़ी अच्छी तरीके से मल्टी बगर रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ओवरऑल इसके चार्ट को देखें तो एक साल के अंदर इसने काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न जनरेट करते हुए लगभग 330% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाई। और इसके अंदर अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे डिप एंड डाइव लगते हुए, यानी कि मौका बहुत ज़बरदस्त बनता हुआ इस शेयर के अंदर दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ग्रोथ के हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छे नंबर इस शेयर के अंदर दिख रहे हैं। और यहाँ अगर मैं बात करूँ इसके फाइनेंशियली जो रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तरीके से इसने अपनी ग्रोथ को बरकरार रखा है। अब हम बात करेंगे इस कंपनी के अंदर रिसेंटली जो कॉरपोरेट अफेयर ने, यानी कि मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि अब 40% का ये डिविडेंड देने की घोषणा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर तनेजा एरोस्पेस के अंदर आपको लगभग 40% तक का डिविडेंड मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर इसकी फेस वैल्यू की बात करें, जो भी हम ध्यान से देखेंगे, और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूंगी किस तरह से एक महीने के अंदर इसके अंदर जो रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 105 रुपये से 12 मई को ये 105 पर था, और आज अगर आप देखेंगे 18 मई को ये शेयर आपको 141 पर आता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि 5 दिन के अंदर इस शेयर ने लगभग 32% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाई दिए हैं। और उसका रीज़न है इसके अंदर 40% तक के डिविडेंड की घोषणा। और उसके साथ साथ इस शेयर ने जो ज़बरदस्त पिछले अपने रिटर्न के अंदर जो स्पीड बना के रखी हुई है, उससे ये समझ आता है कि आने वाले टाइम में तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि पिछले आप एक साल के इसके डाटा को यहाँ पर देखते हैं तो आपको यहाँ रीज़नेबल प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ये शेयर काफ़ी अच्छे रिटर्न देता हुआ दिखाई देता है। इसने जो अपनी जर्नी है एक साल पहले लगभग 33 रुपये से स्टार्ट की थी, और आज की डेट में अगर आप देखें 141 पर ये खड़ा हुआ शेयर यहाँ से भी और अधिक तेज़ी बरकरार करते हुए ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अभी भी इसके अंदर बहुत दमखम है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि किस तरह से इसने 165 रुपये का जो अपना हाई है वहाँ से टूटते हुए इसने जो लो बनाया था 97 का, और फिर उसके बाद इसने 155 का हाई बनाने के बाद फिर से 105 रुपये का लो बनाया। तो इस तरह से इस शेयर के अंदर मौके काफ़ी अच्छे हैं। यानी कि अगर आप यहाँ से भी इन दोनों ही लेवलों से ख़रीदारी करते हैं तो यहाँ भी अगर आप देखें तो 50% तक के रिटर्न आपको मोटे मोटे तौर पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से शेयर के अंदर डिप एंड डाइव काफ़ी अच्छी लगती हुई दिखाई दी है। और मैं उम्मीद करूँगा कि अगर आपको मौका मिलता है तो छोड़ने की बिल्कुल भूल ना करें, क्योंकि इस शेयर के अंदर बहुत अच्छा एक रिटर्न मिलने की जो तेज़ी दिखाई देती हुई नज़र आ रही है, वो फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ साथ और भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस शेयर के अंदर और आने वाले टाइम में आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न मिल सकता है। स्पेस एंड एविएशन लिमिटेड करता क्या है, क्योंकि हमेशा आप एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि कंपनी के पहले प्रोफाइल को पढ़िए कि वो करती क्या है, और उसके साथ उसके फाइनेंशियल को देखना बहुत ज़रूरी है। तो तनेजा एरोस्पेस एविएशन इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड सेल ऑफ द वेरियस पार्ट एंड कंपोनेंट टू एविएशन इंडस्ट्री, प्रोवाइडिंग सर्विस रिलेटेड टू airfield and MRO and the allied service. It's a part of Pune-based Indian Seamless Group and was established in 1994. तो यानी कि एयरफील्ड के अंदर ये वहाँ पर भी सर्विस देती है, प्लस जो भी इसके पार्ट्स होते हैं एरोप्लेन या उससे रिलेटेड, वो उनका भी मैन्युफैक्चरिंग करते हुए, उनकी सर्विसिंग करते हुए उससे रिलेटेड अपना काम करती है। अब हम बात करेंगे 354 रुपये की इसकी मार्केट कैप है, और 5 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 5 रुपये की फेस वैल्यू के हिसाब से आपको इसके अंदर 40% तक का डिविडेंड मिलने वाला है, और 31 रुपये का इसका लो है, 168 रुपये का इसका हाई है, और इस समय ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको 142 की प्राइस के ऊपर। ओवरऑल शेयर को देखने की कोशिश करेंगे तो चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस शेयर ने बराबर डीप एंड डाइव मारी है, और कंटिन्यूसली ग्रोथ के हिसाब से देखें तो हर डीप एंड डाइव के बाद इसने एक अच्छी खासी जो अपनी चाल है वो बरकरार रखते हुए मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। कंपनी के प्रोफाइल को और अधिक देखें तो यहाँ पर कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी जो पिछले 5 साल से लगभग 28% तक की CAGR को मेंटेन करते हुए हेल्दी डिविडेंड भी देती हुई नज़र आ रही है इस साल।
अब हम बात करें इसके अंदर, ये अपने सेगमेंट के अंदर 8वें नंबर पर आती है और उसके साथ साथ अगर फाइनेंशियली रिजल्ट को देखें तो कंपनी पिछले 2-3 क्वार्टर से काफ़ी अच्छे नंबर करती हुई दिखाई दे रही है। इस हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो काफ़ी अच्छे नंबर निकलते हुए दिखाई दिए हैं। नेट प्रॉफिट को हम देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर भी जो एक बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है कि 3.5 करोड़, और उसके बाद ये कंपनी लॉस में जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पर ये 40% तक का डिविडेंड देती है और उसके बाद इस शेयर के अंदर जो ख़रीदारी बढ़ती हुई नज़र आती है उससे ये समझ आता है कि शेयर ने 3-4 रुपये देने के बाद काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अब यहाँ पर ओवरऑल सेल ग्रोथ को जो ईयरली वाइज कंसिडर करने की और कैलकुलेशन को देखें तो यहाँ पर पिछले 2-3 सालों से कंपनी ने अपने आप को स्टेबल किया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामले में, यानी कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप देखें प्रीवियस ईयर के मुकाबले थोड़ा सा माइनस में जाती हुई कंपनी दिखाई दे रही है, यानी कि लो है, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ करती हुई कंपनी काफ़ी तेज़ी से नंबर अपने बढ़ाते हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट है अभी सिंगल डिजिट में है, और जब ये डबल डिजिट में आएगा और उसके बाद आप देखेंगे कि कंपनी तेज़ी से भागते हुए आपको एक अच्छी खासी रिटर्न देते हुए दिखाई देगी।